देखिए मिसलेनियस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आयोटा की पावर 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आयोटा की पावर 2 बच गया, प्लस ये 25 है, 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आयोटा की पावर 1 हो गई, होल क्यूब हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 1 आयोटा को हम रेशनलाइज कर देते हैं, आयोटा का ऊपर आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यूब तो क्यूब रहेगा। ये ऐसे हो गया -1, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आयोटा हो जाएगा, होल क्यूब हो गया। माइनस कॉमन ले लो, -1 का क्यूब निकलेगा बाहर, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा होल क्यूब। अब होल क्यूब हम खोल देते हैं तो -1 आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, a1 है, b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, -1 आयोटा क्यों होता है माइनस आयोटा, ये प्लस का 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -3 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, ये -3 और ये माइनस का 2 बच गया, प्लस का 2 आयोटा बच गया, -1 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 - 2 आयोटा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Z1 है a प्लस आयोटा b और Z2 मान लिया हमने c प्लस आयोटा d। इसमें रियल Z1 वैल्यू है a और इमेजिनरी Z1 वैल्यू है b। यहाँ रियल वैल्यू ये है और इमेजिनरी वैल्यू ये है, तो इसमें रियल Z2 हो गया c और इमेजिनरी Z2 हो गया d। अब ये कह रहा है रियल Z1 इंटू Z2, तो पहले हम Z1 इंटू Z2 करते हैं। Z1 है a प्लस आयोटा b, Z2 है c प्लस आयोटा d, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। a का c से करोगे ac, इससे करोगे प्लस a d आयोटा, इससे करेंगे प्लस आयोटा b c और आयोटा स्क्वायर बी डी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ए सी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस बी डी हो गया, यह रियल पार्ट हो गया। इन दोनों में से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ए डी प्लस बी सी। ये Z1 इंटू Z2 है, तो रियल Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हो गया ए सी माइनस बी डी। तो रियल Z1 इंटू Z2, ए क्या है, ए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ए है आपका रियल Z1, बी है आपका इमेजिनरी Z1, सी है आपका रियल Z2 और डी है आपका इमेजिनरी Z2। तो ए है रियल Z1, ये है रियल Z2 माइनस ये इमेजिनरी Z1, ये हो गया इमेजिनरी Z2। यही प्रूव करना है, हैंस प्रूव। देखिए नेक्स्ट देखिए, x माइनस आयोटा बाई दे रखा है, अंडर a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d। इसको नंबर इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ, इसका हम कंजुगेट ले लेते हैं। टेक कंजुगेट, तो कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो a प्लस आयोटा बाई बन जाएगा, ये x प्लस आयोटा बाई बन जाएगा। इधर आपका a प्लस आयोटा b हो जाएगा, नीचे c प्लस आयोटा d हो जाएगा। नंबर 2, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे आ जाएगा x माइनस आयोटा बाई इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई इजिकल टू रूट के अंदर a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई होगा a प्लस आयोटा b और नीचे हो गया c प्लस आयोटा d। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया। सेम इधर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी। अब हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 है। इसको मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। यहाँ पर भी हम कंजुगेट ले लेते हैं, टेक कंजुगेट। कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, ए माइनस आयोटा बी एक्स माइनस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे आयोटा है नहीं, एज इट इज आ जाएगा। दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, इधर करेंगे एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। इधर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा और होल स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ दिस, यानी इसका कंजुगेट ये है। तो एक्स माइनस आयोटा बाई 3 + 5 आयोटा ये क्या है, इसका कंजुगेट है। तो इसका कंजुगेट ले लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3x प्लस 5 आयोटा एक्स माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे कंजुगेट कर देते हैं। ये -6 आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, 24 आयोटा हो गया। इधर से हमारे पास 3x आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे -1 तो प्लस का हो जाएगा 5y, ये रियल पार्ट हो गया। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। अब हम कंपेयर करा देते हैं, दो इक्वल कम्प्लेक्स नंबर हैं, रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, इमेजरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। दूसरी आएगी 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, ये दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, ये x y की वैल्यू है। देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दोनों एलसीएम है। तो ये होगा आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो इसको खोल देता हूँ, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। नीचे आपका 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आ गया 4 आयोटा, नीचे आ गया 2, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 2 आयोटा। अब इसका निकालना है मॉडुलस, तो इसका हम मॉडुलस निकाल देते हैं। ये 0 + 2 आयोटा है, इसका मॉडुलस आ जाएगा √ रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, 4 का 2 आ गया। -1 तो माइनस का आ जाएगा 3x/²। इन दोनों में से आयोटा की वैल्यू रख देते हैं,
माइनस आयोटा इंटू वाई क्यू प्लस 3x² वाई आयोटा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। तो ऐसे आ गया x³ माइनस 3x/² आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो ये जाएगा 3x² वाई, ये प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। अब इसमें कंपेयर करा देते हैं, रियल पार्ट रियल के इक्वल कर देते हैं तो x² माइनस 3x/² इज इक्वल टू यू आ गया और दूसरा 3x² वाई माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू वी आ गया। इसमें से x कॉमन ले लिया, ये x³ था तो ये बचेगा x² माइनस 3y² इज इक्वल टू यू। x को उधर ले जाता हूँ तो x² माइनस 3y² इज इक्वल टू यू अपॉन x हो गया। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 3x² माइनस y² इज इक्वल टू वी। तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू वी अपॉन वाई कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। ये x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², ये हो गया 4x² माइनस 4y², 4 कॉमन ले लो, x² माइनस y², ये ही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। देखिए अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है। फाइंड करना है मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस नीचे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस। एक साथ मॉडुलस है, उसको अलग अलग कर सकते हैं। बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस अपॉन 1 की जगह में लिख दिया बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस। बीटा बार करते हैं तो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर आता है और मॉड ऑफ बीटा 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 1 की जगह मैंने बीटा बार डाल दिया। बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस नीचे से हमने बीटा कॉमन ले लिया, रह गया बीटा बार माइनस अल्फा बार। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा पूरे का बार, यानी Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस माइनस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है पूरे का बार। अब आप Z का मॉडुलस निकालें या Z बार का मॉडुलस निकालें, सेम ही आता है। तो यहाँ हम बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा पूरे का बार, तो ये दोनों सेम आएंगे तो वैल्यू 1 अपॉन बीटा मॉडुलस बची। बीटा मॉडुलस की वैल्यू 1 है तो वैल्यू 1 आ गई। देखिए 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ m। तो m की लिस्ट वैल्यू निकालिए। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अंदर सॉल्व कर देते हैं, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, नीचे a प्लस बी माइनस a² माइनस b² होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और सॉल्व कर दें, इसमें 1 कैंसिल हो गया, ऊपर पावर m है तो ये आया 2 आयोटा अपॉन 2 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ये कट गया तो वैल्यू आ गई आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। यानी आयोटा की पावर वो छोटी से छोटी क्या लगाए हैं जिससे वैल्यू 1 आती है। तो आप जानते हो कि आयोटा की पावर 4 लगाते हैं
तो वैल्यू 1 आती है, तो m की वैल्यू हो गई 4, तो लीस्ट वैल्यू हो गई आपकी 4। यही आंसर है।